आमतौर पर डाइस हम लोग पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। यह जो क्वेश्चन पीछे लिखा गया है बोर्ड पे, आमतौर पे पुरानी किताबों में, जो पहले की किताबें हैं, उन किताबों में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्मेट है। हाल फिलहाल में जैसे 2022-21 में यह क्वेश्चन आना शुरू हुआ और इस क्वेश्चन के या इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रोटेशन ऑफ द डाइस। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रोटेशन ऑफ द डाइस। मेरे कहने का मतलब है कि यह जो क्वेश्चन है, यह पासे का कह सकते हैं कि एक नए क्वेश्चन की श्रेणी में इस क्वेश्चन को हम लोग रखते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है रोटेशन ऑफ द डाइस और कैसे पहचानेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इन सब चीजों के लिए हम डिस्कस करने के लिए ये छोटा सा सेशन वीडियो को लेकर आए हैं। सबसे पहली बात, आपको दो पासा देखेंगे और इन दोनों पासे में कोई भी चीजें आपको कॉमन नहीं दिखेंगी। पहला पॉइंट, दोनों चीजें आपको कॉमन नहीं दिखेंगी। यह प्रश्न का निर्देश है, पेपर का ही निर्देश है। प्रश्न ही कहा है कि संख्या 6 के विपरीत संख्या 3 है। यही एक पहचान करने का तरीका है। कौन विपरीत है, कौन नहीं विपरीत है, यह पेपर ही बता देगा कि पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। इसमें बताया है संख्या जो 6 है, संख्या 6 के विपरीत संख्या 3 है। इट मींस जो संख्या 6 है संख्या 3 के विपरीत है। अब इसमें अगर हम देखें, संख्या 6 जो है यह किसके विपरीत है? संख्या 3 के विपरीत है। तो हमसे पूछा है संख्या 2 के विपरीत क्या है? संख्या 2 के विपरीत क्या है? आमतौर पर जब सिंपल वे से इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो क्वेश्चन गलत होने का पूरा बेहतरीन संभावना रहता है। आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जब भी यह क्वेश्चन खुद ही बोल दे कि संख्या 6 के विपरीत संख्या 3 है, जबकि आपको देखकर, इन दोनों पासे को देखकर तो नहीं लग रहा है कि संख्या 6 के विपरीत संख्या 3 है, नहीं लग रहा है आपको, तो इस दौरान यह कॉन्सेप्ट बनता है रोटेशन ऑफ द डाइस का। कैसे रोटेशन ऑफ द डाइस का क्वेश्चन करते हैं, हमेशा याद रखेंगे जब भी रोटेशन ऑफ द डाइस का क्वेश्चन है, यही निर्देश आपको खुद दे देगा। संख्या 6 के विपरीत संख्या 3 है। करना क्या है, आपको पता है कि पासे में सतह कितने होते हैं? 6 सतह। तो 6 सतह की एक आकृति बनाइए, जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाना है। 1 2 3, 1 2 3 4। ऊपर से बनाएंगे 5वीं सतह, नीचे से बनाएंगे 6वीं सतह। ठीक है। एक रोटेशन आपको यहां से लेना है क्लॉकवाइज, और एक रोटेशन आपको एकदम बैल जैसे जैसे घूमता है सेम उसी प्रकार से एक रोटेशन आपको यहां से लेना है। बस बात खत्म। क्या लिखा है? संख्या 6 के विपरीत संख्या 3 है। तो संख्या 6 के विपरीत संख्या 3 है। तो बाबू 6 के विपरीत 3 है, बस इन्हीं दोनों को इंडिकेट कर लीजिए। संख्या 6 और 6 के प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत, इसको छोड़ेंगे। 6 के विपरीत 3, यहां पर विपरीत लिखते हैं। 6 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत 3 है। 6 को पकड़कर घूम जाइए, 6 को पकड़कर घूम जाइए। पहली बार मुलाकात होगा 4 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 2 से। तो 6 को पकड़कर घूम जाएंगे, पहली बार मुलाकात होगा 4 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 2 से। इसी प्रकार से इस पासे में 3 को पकड़कर घूम जाएंगे, पहली बार मुलाकात होगा 1 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 5 से। 3 को पकड़कर घूमेंगे, 3 को पकड़कर घूमेंगे, पहली बार मुलाकात होगा 1 से और दूसरी बार मुलाकात होगा 5 से। तो ये लिख देंगे यहां पर 5। अब हमारा पूरा का पूरा मैटर भर चुका है। अब हमसे प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है कि संख्या 2 के विपरीत बताओ। यार 2 के विपरीत सिंपल सी बातें हैं, है ना? प्रत्येक तीसरी, इसके विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है, या पहली, दूसरी और तीसरी। तो 2 के विपरीत यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? 1 देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर चीजें समझ आई हो तो यस सर बोलिए, फिर हम बता देते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, कैसे करते हैं क्वेश्चन को सीखेंगे, है ना? क्या क्वेश्चन है? पेपर वाला स्पष्ट ही कहा है, फिर इसी क्वेश्चन को देखेंगे। पेपर वाला स्पष्ट ही कहा है संख्या 6 के विपरीत संख्या 3 है। जी बच्चों, संख्या 6 के विपरीत संख्या 3 है। पेपर खुद कह रहा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। हम निकालेंगे तो निकलबा नहीं करेगा संख्या 6 के विपरीत 3 है, नहीं करेगा। तो संख्या 6 के विपरीत 3 है, खुद एग्जामिनर कहा है। तो कुछ नहीं करना है, आप बनाइए चंदा मामा वाली आकृति। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर से 1, नीचे से 1। ठीक है। एक रोटेशन आपको, क्योंकि रोटेशन ऑफ द डाइस का कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक रोटेशन ऊपर से लेना है क्लॉकवाइज, जैसे सीधे भैंस जैसे घूमती है। एक रोटेशन आपको नीचे से लेना है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। कह रहा है संख्या 6 के विपरीत संख्या 3 है। बस भाई संख्या 6 के विपरीत संख्या 3, विपरीत हमेशा प्रत्येक तीसरी सतह पर। एक सतह, इतना छोड़ा तीसरा सतह। आगे बोला अभी इस पासे में 6 को पकड़िए, घूम जाइए,
यहाँ पर 3 को पकड़िए, घूम जाइए। इस पासे में चलेंगे, 6 को पकड़कर घूमेंगे, पहली बार मुलाकात होगा 4 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 2 से। 6 को पकड़ेंगे, पहली बार मुलाकात होगा 4 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 2 से। जी बिल्कुल। इस पासे की बात आती है, पहली बार मुलाकात होगा 1 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 5 से। 3 से घूमेंगे तो पहली बार मुलाकात होगा 1 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 5 से। तो 3 को पकड़कर घूमेंगे, पहली बार मुलाकात होगा 1 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 5 से। बाबू हमसे पूछा है 2 के विपरीत संख्या, 2 के विपरीत बताइए। तो प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है, या पहली सतह, दूसरी सतह और तीसरी सतह। तो 2 के विपरीत क्या देखने को मिल रहा है? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट उत्तर। अगला देखेंगे, सेम उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं और देखते हैं कैसे हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। सबसे पहली बात, जब भी आप डाइस पढ़ें तो इन क्वेश्चनों को किनारे कहीं नोट बनाकर लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है आमतौर पर पेपर में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है सुनेंगे। कह रहा है पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, देने दीजिए, 2 ठो दे 10 गो दे, क्या करना है। आगे बोला है संख्या 4 के विपरीत 6 है, यानी कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? 6। तो हमसे पूछा 3 के विपरीत बताइए, बता देंगे जी। कैसे पता? क्या आपको 4 के विपरीत 6 दिख रहा है? नहीं सर, किसी कंडीशन में 4 यहां पर 6 यहां पर हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है 4 के विपरीत 6। कोई भी सतह कॉमन भी नहीं है कि वन सरफेस चाहे टू सरफेस का हम कॉन्सेप्ट लगा सके, नहीं लगा सकते हैं। तब यह क्वेश्चन बन जाता है रोटेशन ऑफ द डाइस का, क्योंकि ये खुद बोला है 4 के विपरीत 6 है, हमें दिख नहीं रहा है, परंतु यह कॉन्सेप्ट बन जाता है रोटेशन ऑफ द डाइस का। कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है? रोटेशन ऑफ द डाइस का, यानी कि पासे के घुर्णन पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो आप भी 1 2 3 4 बनाएंगे, चंदा मामा वाली आकृति, 1 2 3 4 वाला, 1 2 है ना, देखेंगे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा जी बिल्कुल। 1 2 3 4, ऊपर बनेगा 5वां सतह, नीचे बनेगा 6वां सतह। एक रोटेशन आपको ऊपर से लेना है क्लॉकवाइज, यहां से भी दूसरा रोटेशन लेना है, 2 बार घूमना है ना, क्योंकि 2 पासा है तो 2 बार घूमेंगे। कह रहा संख्या 4 के विपरीत 6 है, तो 4 के इस 4 के विपरीत 6 है, तो 4 को यहां लिख लेते हैं, 6 को यहां लिख लेते हैं। 4 के विपरीत 6 दिया, विपरीत दिख भी रहा है। आगे बोला है बच्चों 4 के विपरीत 6, यहाँ पर 4 की बात हो रही है, यहाँ पर 6 की बात। पकड़कर घूम जाइए, 4 से जब चलेंगे तो पहली बार मुलाकात होगा 3 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 2 से। तो 4 से जब चलेंगे तो पहली बार मुलाकात होगा 3 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 2 से, रख देते हैं। 4 से जब चलेंगे तो पहली बार मुलाकात होगा 3 से और दूसरी बार मुलाकात होगा 2 से, रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद 6 से चलना है, 6 से जब चलेंगे ऐसे ही है ना, भैंस जैसन घूमती है, तो 6 से जब चलेंगे तो पहली बार मुलाकात होगा 1 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 5 से। 6 से जब चलेंगे तो पहली बार मुलाकात होगा 1 से और दूसरी बार मुलाकात होगा किससे? 5 से। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 3 के विपरीत बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा है? 3 के विपरीत बताइए। तो बच्चों 3 के विपरीत अगर आप खुद देख लीजिए तो पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है, तो 3 के विपरीत क्या आंसर बनेगा? 5। 3 के विपरीत क्या आंसर बनेगा? 5। यही आपका करेक्ट आंसर बन गया, यही आपका क्या बन गया? करेक्ट आंसर बन गया। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आमतौर पर आते रहते हैं, या नए पैटर्न के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं बता देंगे आप, है ना। देखेंगे, मिटाकर बताते हैं। देखिए लिखा है पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। क्वेश्चन है जी, पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, संख्या 5 के ठीक विपरीत संख्या 1 है ना। संख्या 5 के ठीक विपरीत संख्या 1 है, संख्या 1 है जी। संख्या 5 के ठीक के विपरीत संख्या 1 है ना। तो हमसे पूछा है जी बच्चों, हमसे पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? हमसे पूछा है 2 के विपरीत। इसमें डाइस कुछ इस प्रकार से दिया है, डाइस देख लेंगे। थोड़ा सा पासा बढ़िया बनाइएगा, किन्ना जनी जैसे लगता है कि जहाज बना दे रहे हैं। थोड़ा सा इज्जत से बने पासा, पता चले पासा है ना। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। बेसिकली आप कैसे समझेंगे? रोटेशन ऑफ द डाइस है, क्योंकि यह बोला है 5 के ठीक विपरीत 1 है। क्या 5 और 1 विपरीत दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। वन सरफेस कॉमन भी नहीं है, चाहे टू सरफेस कॉमन भी नहीं, आप निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ और दिया है, यहाँ कुछ और दिया है। अगर वैसे देखेंगे तो क्या है? यह सिंपल डाइस है, लेकिन यह क्वेश्चन रोटेशन ऑफ द डाइस का है, पासे को घुमाने का क्वेश्चन है ना। संख्या 5 के ठीक विपरीत संख्या 1 है, तो मन करे तो बना ले, है ना। करेंगे क्या? बना देते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से।
एक रोटेशन आपको यहां से लेना है, एक रोटेशन आपको यहां से लेना है, हो जाएगा। संख्या 5 के ठीक विपरीत संख्या 1 है, तो 5 को पकड़ लीजिए और यहां पर 1 को पकड़ लीजिए। संख्या 5 के ठीक विपरीत संख्या 1 है। 5 से चलेंगे तो पहली बार मुलाकात होगा 6 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 2 से। तो 5 से चलेंगे तो पहली बार मुलाकात होगा 6 से, दूसरी बार मुलाकात होगा 2 से, ऐसे रखेंगे। इसके बाद 1 से चलना है, 1 से चलेंगे तो 3 से मुलाकात होगा 4 से। 1 से जब चलेंगे तो पहली बार मुलाकात होगा 3 से और इसके बाद मुलाकात होगा 4 से। हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है दोस्त, क्या पूछा है? कहेंगे सर जी 2 के विपरीत पूछा है। अब 2 के विपरीत, अब आप तो बता देंगे 2 के विपरीत पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 3। क्या होगा, 3। लीजिए हमने ही बता दिया। यह पासे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शायद आपको सीखने को मिला होगा, है ना? अगर समझ आया तो ठीक है, कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास करें डेली बाय डेली। अब शुरुआत हो चुका है क्लास का, ठीक है, थैंक यू।